हेलो क्लास 12th। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें दो लॉज जो बताए गए हैं अकॉर्डिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये दोनों ही जो लॉ है यहाँ पर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि प्रीवियस अभी हमने देखा था, जिसमें टॉलनेस ऑफ डाफनेस यानी कि जो दो कैरेक्टर है टॉल और डाफ, जिनके बीच में क्रॉस करवाया गया था एंड ओनली वन कैरेक्टर को लेकर हम पढ़ रहे हैं। एक वन ट्रेड्स है जो कि फॉलो होता है, जिसकी वजह से इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पर बेस जो लॉ है वो कौन से हैं, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखें, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे पहले ये बताया गया था अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स यानी कि जो कैरेक्टर जैसे कि टॉलनेस एक कैरेक्टर था, जो प्लांट टॉल था, और डाफ जो प्लांट छोटे थे, ये क्या है प्लांट के कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर है वो एक डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स हैं और वो यूनिट्स इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं और उनको उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर। ये बहुत प्रीवियस टाइम जब मेंडल्स ने अपनी चीज़ें बताई थी तो उस टाइम इन्होंने इसे फैक्टर नाम दिया था। आगे जाके इसे जीन्स का नाम दे दिया गया, जो हम आगे जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो फैक्टर है वो क्या होता है, वो जीन्स होते हैं एंड जो एक कैरेक्टर से, एक पेरेंट कैरेक्टर से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने जो सेकेंड बात बताई थी, वो सेकेंड बात ये थी कि जो भी पेयर्स हैं या फिर जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स उन्होंने बताए थे अबाउट द कैपिटल टी ये किस लिए के लिए था कि अगर प्लांट कैसा होता है, प्लांट अगर टॉल हो, और वहीं पे अगर स्मॉल टी यूज़ किया था जब प्लांट कैसा हो, डाफ हो, वहाँ पे प्लांट छोटा होता था तब। तो जो आपने देखा कि हमने अभी तक जितना भी क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर टेस्ट क्रॉस जो प्रीवियस हमने वीडियो में देखा, उसमें जो भी हमने गैमेट्स यूज़ किए हैं तो वो पेयर में लिखे होते थे। कभी आपने सिंगल कैपिटल टी लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि उसको स्मॉल टी के साथ क्रॉस। हाँ, जब आगे की तरफ गैमेट्स बन जाते हैं तब वो दो अलग अलग गैमेट्स बना लेते हैं। बट जब हम फैक्टर्स की बात करें हैं या एलील्स की बात करें तो वो ऑलवेज कैसे होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। तो जो पहला तो उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं बाय सम फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को आगे जाके रीज बताया गया। एंड जो ये फैक्टर पेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, जो ये फैक्टर है वो कैसे होते हैं, पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। और इन पेयर में से ये जो पेयर है उनमें से एक कैसा होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये किससे टर्म में बताया गया, ये बताया गया जब हेट्रोजाइगोमस होते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब होता है। तो यहाँ पर इनमें एक कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट, और एक कैसा होता है, रिसेसिव होता है। ये मेन बातें थी जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताएगी। फर्स्ट तो पहला यही है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें हम आगे जाके जीन्स बोलेंगे। फैक्टर्स पेयर के फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज पेयर पेयर होता है उनके। जो होमोजाइगोमस होते हैं उनको, उनमें जो भी कोई डोमिनेंसी की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हेट्रोजाइगोमस होते हैं वो उनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में डिस्कवर करते हैं। ऑल्सो इन्होंने ये बताया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वन ओनली वन थ्रेड, ये बात हमेशा याद करनी है कि एक कैरेक्टर को ही वो यहाँ पर लेकर उन्होंने पूरी प्रोसेस करवाई है। तो एक ओनली वन ट्रेड्स को जब हम एक पेरेंटल कैरेक्टर्स को, और किसके थ्रू आपने देखा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। जब एक पेरेंटल किसी पेरेंट्स के एक कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को हम किस तरह F1 जनरेशन में देखते हैं, जहाँ पर आपने देखा था कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट थे, डार्क प्लांट थे, इनके बीच से क्रॉस करवाए गए। तो फर्स्ट जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे के सारे प्लांट कैसे निकले थे, टॉल निकले थे। एंड इसका रीज़न क्यों क्या है, बिकॉज जब फर्स्ट F1 जनरेशन होती है तो वहाँ पे हेट्रोजाइगोमस बनते हैं। हेट्रोजाइगोमस में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। और वहीं F2 जनरेशन की बात करें तो वहाँ पर दोनों ही तरह के प्लांट लिखे मिले थे, यानी कि टॉल प्लांट और उसके साथ डार्क प्लांट भी मिले थे। बट ये ऑफकोर्स जो रेशियो था वो 3:1 था, यानी कि टॉल प्लांट ज़्यादा थे एंड डार्क प्लांट जस्ट 1 मिलता है। जो ये 3:1 है दैट इज़ द फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है यहाँ पर। और अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें तो दैट इज़ 1:2:1। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में दिखानी होगी। एंड ऑल्सो जो क्रॉस था जिसमें हमने प्रीवियस हमने क्रॉस करवाया था बिटवीन द टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, वो भी आपको इसके अंदर लाइक ये वाला
ये जो क्रॉस कंप्लीट है ये भी आपको, जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस कर रहे हो सो वो वहाँ पे आपको लिखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ये फर्स्ट लॉ हमने यहाँ से कवर किया जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्योंकि अभी हमारा पूरा पूरा कंप्लीट जो टेस्ट था वो नहीं हुआ, बिकॉज हमने ये तो बता दिया कि F2 जनरेशन में जो प्रपोर्शन निकला, यानी कि जो प्लांट्स निकले थे वो 3:1 तो थे, बट वो किस वजह से 3:1 थे ये हमें अभी यहाँ बताना है। सो वो नेक्स्ट लॉ में कंप्लीट होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना या सेपरेट हो जाना। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है जब हम F1 जनरेशन। सो जो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि टोटली बेस्ड था प्रीवियस, जैसे आपने पढ़े कि जो कैरेक्टर हैं वो F1 जनरेशन में सिर्फ एक डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है और F2 जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर, यानी कि टॉलनेस और साथ में डार्कनेस, यानी कि जो प्लांट छोटा था वो कैरेक्टर भी वहाँ पर शो होता है। सो ये क्यों शो हो पाया, बिकॉज F1 जनरेशन में जो भी गैमेट्स थे उनमें किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, और ब्लेंडिंग ना होने की वजह से वापस कैरेक्टर F2 जनरेशन में फिर से दिखाई दिए थे, वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। बिकॉज F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों से मिलने से जो गैमेट्स बने थे उनमें एक ही टाइप होमोजाइगोमस थे, जिसमें हेटेरोजाइगोमस है ये, और एक ही कैरेक्टर यहाँ पे दिखा था टॉल 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 टॉल। यहाँ पर तो डार्कनेस वाला यानी स्मॉल टी का एक भी कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया था। बट F2 जनरेशन में, बिकॉज जब हमने इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमें कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी मिला, और स्मॉल टी मिला। यानी कि ये जो कैरेक्टर था जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया, बट वो F2 जनरेशन में वापस रिकवर होता है, वापस दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से हम ये पता लगाया गया कि जो भी कैरेक्टर या जो भी टॉलनेस वाला कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में दिख रहा था उसमें गैमेट्स की किसी भी तरीके से कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, जस्ट जो डोमिनेंट कैरेक्टर है बस वही शो हो रहा है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है गैमेट्स की। एंड F2 जनरेशन में वो वापस अलग अलग हो गए, वापस जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे वो वापस अलग अलग हो जाते हैं, एंड देन अपने अपने कैरेक्टर को शो करते हैं इन F2 जनरेशन। सो ये चीज़ हमें कैसे पता चली, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चलती है, जिसमें ये बताया गया कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, जो 2 एलील्स होते हैं उससे एक एक गैमेट्स बनते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 एलील्स हैं, इनसे 2 गैमेट्स बनेंगे, एक में कैपिटल टी, इसमें भी एक स्मॉल टी और स्मॉल टी इसमें होता है, और सिंगली सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और हर एक गैमेट एक से क्रॉस कर कर एक प्लांट को वहाँ पर बनाता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो होमोजाइगोमस पेरेंट्स थे, यानी कि जिनका पेरेंटल यानी कि जिनमें गैमेट्स हैं वो सेम थे, वो एक हेट्रोजाइगोमस प्लांट्स या हेट्रोजाइगोमस स्ट्रक्चर हेट्रोजाइगोमस प्लांट को ग्रो करते हैं, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही थे, एंड इक्वल प्रोपोर्शन में मिले थे हमें कहाँ पर, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। वापस से वो कैरेक्टर जो कि नहीं दिखाई दिया था इन F1 जनरेशन वो वापस से हमें F2 जनरेशन में दिखाई देता है। बिकॉज इन सिंपल वन लाइन में अगर मैं बोलूँ, सो देयर इज़, आपको सिर्फ इतना बताना है कि देयर इज़ नो ब्लेंडिंग बिटवीन द एलील्स, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, एंड दोज कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे दे आर recover in a F2 generation because there is no mixing and there is no blending between the gametes in F1 generation, and that separation, इस सेपरेशन की वजह से इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाना, अलग अलग गैमेट्स बन जाना। सो यहाँ से 2 लॉस क्लियर होते हैं, एंड ये दोनों लॉ जो है लॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और आफ्टर दैट सम कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने 2 लॉज जो कि मेन लॉज हैं उनमें से 2 हैं जो हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ से हमने पढ़ा। थैंक यू।